हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी। कल पोस्ट करी थी वो वीडियो। उसमें बताया था कि हमारा जो चाइना रेयर के बारे में, उसकी वजह से कुछ सेक्टर्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। राइट। उसमें फॉल आया, रेगुलर फॉल आ रहा है, और आगे आने वाले 2-3 महीने में काफी ज्यादा फॉल है। यूरोपियन मार्केट ने उन इंडस्ट्रीज को बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है। तो डिपेंड करता है, पावर इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, वो इफेक्ट हो रही है उसकी वजह से। बिकॉज हम लोग पूरा डिपेंडेंट थे चाइना के ऊपर, चिप पे। राइट। तो अभी बिजनेस जो जो स्मॉल बिजनेसेस है जिप में आए हैं, तो लोकल मार्केट्स में वो एक पोटेंशियल रखते हैं बूम पे आने की। इसमें से एक है सीमेंट का मार्केट, सीमेंट सेक्टर, जो कि आपको 4% का आज ही रिटर्न दे दिया, कल से आज में। इवन आपको 10% का, आपको एक महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न मिल गया होगा। राइट। आप देख सकते हो हर सीमेंट के हर उसमें स्टॉक में जाके, जो आपका फेवरेट स्टॉक होगा उसमें जाके आप देख सकते हो। राइट। ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है। इसके सहारे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ग्लोबल मार्केट, सीमेंट मार्केट जो है, वो काफी ग्रोथ की तरफ जा रहा है, जो कि 2029 तक आपको 2-3 साल में इतना मल्टी बैगर रिटर्न दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो अभी 450 रुपये पे 2020 में था, वही स्टॉक अगर आप आज देखोगे तो वो 500 से 600 के बीच में लाई कर रहा है। आप कोई भी स्टॉक ऐसा ले लीजिए, और जो आज 500 के आसपास है, वो आपको आने वाले 2 से 3 साल में आपको 600 के आसपास, मिनिमम 600 के आसपास मिलेगा ही मिलेगा, 600 से 650 के बीच में। कोई भी आप स्टॉक ले लीजिए, वो आपका फेवरेट स्टॉक हो सकता है, या आप फंडामेंटल्स पे उसको चार्ट सकते हो। ग्लोबल मार्केट साइज जो है सीमेंट मार्केट का, सिर्फ मैं सीमेंट की बात कर रही हूँ, 2004 में इसका जो मार्केट साइज था वो 505 बिलियन था, या 506 भी हम सोच सकते हैं। राइट। 2032 तक एक्सपेक्टेड है कि ये 686 पहुंच जाएगा, 686.5 बिलियन पहुंच जाएगा। ग्रोथ रेट आपका 5.5% CAGR पे रहेगा। इंडिया की पोजीशन जो है इस मार्केट में, इंडिया की, केवल इंडिया की पोजीशन 6 से 7% के बीच में रहेगी। और टारगेट जो रहेगा इस साल के एंड तक, वो 600 MT एनुअली रहेगा। राइट। 550 से 600 मेट्रिक टन। इसका मतलब पोर्ट ट्रैफिक में एक तो आपको पोटेंशियल मिलेगा, और दूसरा सीमेंट कंस्ट्रक्शन के जितने भी मार्केट हैं उसमें आपको एक बूम मिल सकता है। 5%। इंडिया, चाइना जो चैलेंजेस फेस कर रही है बिकॉज ऑफ चाइना रेयर, उन्होंने जो टैरिफ्स लगाए हैं, उसकी वजह से जो ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुआ है, और जो इम्पैक्ट हुए हैं मार्केट में, वो काफी अ, कुछ बिजनेसेस बंद हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, वो बंद होने की ही कगार पे हैं। इवन जो प्रोजेक्टेड सेल्स है इंडिया की, अपॉर्चुनिटी वाइज, चाइना में कम है, नेगेटिव जा रही है, और इंडिया में बढ़ती जा रही है। 10% का रिटर्न। राइट। आप देख सकते हो 8% जो है प्रोजेक्टेड सेल इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हुआ है। हाउसिंग डिमांड बूम पे आया है। रूरल कंस्ट्रक्शन ग्रोथ में आए हैं। जहां की नेगेटिव सिनेरियो है 5%, डिमांड डिक्लाइन हुआ है चाइना में। ओवर कैपेसिटी इश्यूज हुए हैं। स्लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ था। इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस आए हैं टैरिफ को लेके। राइट। स्मॉल बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, यू कैन जस्ट सी इट। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, इसमें लोकल सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बूम पे आएगा। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ये बूम पे आ सकती है। बट जो प्रॉपर्टी होगी उसके रेट कम हो सकते हैं, रियल एस्टेट के रेट कम हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बूम पे आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा वाइस वर्सा सिनेरियो रहेगा, बट आई विल एक्सप्लेन इन माय लेटर वीडियोस।
इक्विपमेंट और टूल्स, इसमें एक बूम मिल सकता है लोकल मार्केट में। जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन स्मॉल मार्केट, स्मॉल बिजनेसेस जो पोटेंशियल रखते हैं, वो जब बूम पे आएंगे तो उसमें काफी अच्छा मूवमेंट आएगा। की ग्रोथ जो है स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये रहेगा, रूरल डिमांड रहेगी, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीएम आवास योजना, ड्राइविंग रूरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहेंगे, रोड ब्रिजेस मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही हैं। ग्रीन सीमेंट, इन्वायरमेंटल फोकस रहेगा, एक जो निश है मार्केट की, उस पे इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। राइट, डिजिटल इंटीग्रेशन होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कर आएंगे, सीमेंट ट्रेडिंग एंड डिलीवरी, ये सब चीजें आपकी बूम पे आएगी। टॉप सीमेंट स्टॉक्स जो कि 1,000 रुपीज के अंदर हैं, इंडिया सीमेंट्स, ठीक है, जिसमें 30 to 40% का टारगेट है। हिंडलबर्ग सीमेंट, जिसमें कि 20 to 35% का टारगेट है, अभी इसके जो अभी करंट में रेट चल रहे हैं उसके ऊपर जाने के। बिरला कॉरपोरेशन, इसमें भी 35 to 45% का टारगेट है। और ओरिएंट सीमेंट, इसमें भी 40 to 50% का है। एक मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, जो कि इसमें नहीं है, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, उसमें भी काफी अच्छा आपको पोटेंशियल मिलेगा, 30 to 40% का। मार्केट की एनालिटिक्स देखें और ट्रेंड देखें तो हाउसिंग एंड रियल एस्टेट आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्ट रखता है, जो कि 45% का स्टेक होल्डर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका 35% का रखता है। अ, और इंडस्ट्रियल जो कि 15% का स्टेक है, बाकी अदर्स में है जो कि 5% रहेगा, ठीक है। डिमांड और सप्लाई अगर हम चेक करें तो हाउसिंग में 20 मिलियन न्यू होम्स रिक्वायर्ड रहेंगे 2030 तक। और इंफ्रास्ट्रक्चर 111 लाख करोड़ इन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में रहेगी। स्मार्ट सिटीज, 100 स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट आ सकता है। इंडस्ट्रियल में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा सा ग्रोथ करेगा। सप्लाई फैक्टर्स में कैपेसिटी एडिशन, मेजर प्लेयर्स रहेंगे एक्सपेंडिंग, जो एक्सपेंड हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, ग्रीन सीमेंट प्रोडक्शन की रहेगी। और लॉजिस्टिक में बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स रहेंगे। रॉ मटेरियल में लाइमस्टोन एक अवेलेबिलिटी रहेगी, जिसको चूना बोलते हैं। राइट, ब्लॉक डील्स में अगर हम बात करें और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो एफआईआई डीआई प्ले करते हैं, तो एफआईआई अभी किस चीज में, जून के महीने में इन्होंने 2,300 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट करी है एफआईआई ने। और जहां एफआईआई इन्वेस्टमेंट करता है वो कभी लॉस में नहीं देखता है अपने आप को, तो वो एक हमारे लिए पॉजिटिव सेक्टर रहेगा। डीआई की इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो 1,600 करोड़ ही जून के मंथ में। और पीछे भी हमने 1,500 से नीचे कभी देखा ही नहीं इनको। राइट, जनवरी में देखेंगे तो 1,000 के ऊपर ही था, जो कि 1,200 का था एफआई की तरफ से। और डीआईआई का था 800 करोड़। तो ये भी बैड फिगर नहीं है, जैसे कि जनवरी में मार्केट चला था उसी तरीके से अगर उससे कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा। राइट, अगर हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड को देखें तो मॉर्गन स्टैनले वो बुलिश ही है। उसकी एफआईए एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो सीमेंट सेक्टर में, स्टॉक्स में काफी अच्छी एक्टिविटी रही है एफआईए की। ये एक समराइज रिपोर्ट है। म्यूचुअल फंड में होल्डिंग सबसे ज्यादा सीमेंट में रही है। प्रमोटर का कॉन्फिडेंस, जो कि मेजर स्टेक इंडिकेटिंग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ मेजर नहीं है प्रमोटर की तरफ से, बट स्टिल एफआई की एक्टिविटी को देखते हुए हम लोग काफी अच्छे पॉजिटिव सिनेरियो को लेके चल सकते हैं। सॉरी।
राइट। डाइवर्सिफिकेशन, अगर रिस्क मैनेजमेंट देखें यहाँ पे, तो पूरा का पूरा पैसा आप एक स्टॉक में मत डालिए, डाइवर्सिफाई करिए, जिससे आप अपना रिस्क मैनेज कर सकें। स्टॉप लॉस आपको 15 से 20% रखना ही होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इज द मेजर प्रॉफिटेबल एक पॉइंट रहता है, राइट। कि आपको स्टॉप लॉस एटलीस्ट उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है, न्यूज बेसिस पे कोई वॉर छिड़ सकती है, उसके बेसिस पे कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा पॉइंट एक कुछ ऐसा न्यूज आ सकती है, पॉइंट आ सकता है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाए। तो वो सिनेरियो को आप एक रिस्क मैनेजमेंट में लेके आ सकते हो। पोजीशन साइज जो है, आप मैक्सिमम 5 से 10% का पोर्टफोलियो पर स्टॉक रखिए। जैसे आपने एक स्टॉक रखा, आपके पास 100 रुपए है, तो आप सिर्फ 10 रुपए ही उस पे लगाइए, राइट। उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। मार्केट कंडीशन को हमेशा वॉच करते रहिए, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है। ओवरऑल तो यू नो वेरी वेल बहुत अच्छा ही है। और जून के मंथ में जैसे कि हमने देखा था, मई और जून, मई जून जुलाई, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहां पे कंसोलिडेशन चलता ही है। उसके बाद सितंबर से अच्छा खासा एक मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। अब हम इन्वेस्ट कब करें, राइट। एक तो चाइना डिक्लाइन जो है कर रहा है, वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, राइट। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पे है, तो अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम। स्मॉल बिजनेसेस इकोसिस्टम एक्सपेंड हो रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट जो मिल रहे हैं पॉलिसीज के थ्रू, उसकी वजह से हमें जो प्रोटिव जो पीएसयू स्टॉक्स रहेंगे, उसमें आने वाले टाइम में हमें पॉजिटिविटी मिल सकती है। हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, रिसर्च करनी है हमें हर स्टॉक जो भी हमें परचेज करना है, चाहे वो आप 10 रुपीज का करें चाहे 1 लाख रुपीज का करें। आपको उसकी स्टॉक का चार्ट देखना होगा, फंडामेंटल देखने होंगे, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो देखना होगा। एंट्री स्ट्रेटेजी कहाँ होनी चाहिए आपको, ऐसा ना हो कि हाँ, आप 100 रुपीज पे ले ले और 90 रुपीज पे पहुंच गया तो आपका अम, आपको फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, राइट। तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको एंट्री कहाँ लेनी है। अगर इससे इतना लॉस हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। तो वहां पे हम निकल सकते हैं। अगर उससे नीचे चला जाता है आपके स्टॉप लॉस के पॉइंट से भी, अगर नीचे चला जाता है, आपने नहीं भी लगाया तो भी, अगर वहां से नीचे चला जाता है, यू शुड जस्ट एग्जिट फ्रॉम इट। मॉनिटर हमें हमेशा करना चाहिए उसके रिजल्ट्स को, और उसकी पॉलिसी अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो। हमें प्रॉफिट भी बुक करके चलना होता है। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मे बी वो प्रॉफिट कम हो सकता है, तो वो भी हमें टारगेट जो है वो बुक करके चलना होता है। तो फिलहाल मैंने इतना ही बनाया है, ये मेरी एनालिसिस है सीमेंट सेक्टर पे। आ, देखते हैं अभी क्या मूवमेंट आता है। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या ये इतने बूम पे आएंगे, क्या इतना ज्यादा हमें पोटेंशियल मिलेगा इंडियन मार्केट में। जस्ट कमेंट। थैंक यू।